बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आज से आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट उसकी ये है कि डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन हाउ दीज फोर्सेस affect the physical properties of compounds। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो ये डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, जिससे इसका प्रीवियस पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे, साथ उसकी एक एग्जांपल देंगे। और नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन हाउ दीज फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, कि ये फोर्सेस जो हमारे कंपाउंड हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से अफेक्ट करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जैसे कलर है, आपकी डेंसिटी है, आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह हैं, जो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि उसके केमिकल रिएक्शंस के साथ जुड़ी होंगी, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है, उनको बढ़ाती हैं, कम करती हैं, वो हम जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। हम एक बार क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या थी। एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तरह की एक बॉन्डिंग होती है, जो कि दो डाइपोल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक एटम जो है आपका हाइड्रोजन होता है, और दूसरा एटम कौन सा होता है आपके पास, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज्ड एटम होना चाहिए। ठीक है, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड द सेकंड वन इज एनी एटम दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि वो ए है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से होगा। इस पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से जब इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, तो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास अगर हाइड्रोजन है और इसी तरह से आपके पास एक ए है, राइट। सो उसी तरह का एक और अगर आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो पास आ गया है, उस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये एक डाइपोल है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं। इसी तरह से ये भी एक डाइपोल है, लेकिन चूंकि इसमें एक खास जो है वो आपकी कुछ कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि एक एटम आपके पास हाइड्रोजन का है, एक दूसरा जो है आपके पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इस वजह से उसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये इस हाइड्रोजन और ये जो इसका नेगेटिव पोल है और इसके पॉजिटिव पोल, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो एक इंटरेक्शन कायम हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। सो ये आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह की होती है। सो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्विकली, कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड, और फिर एक बॉन्ड बना लेता है उसके साथ, किसके साथ, विद द पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ। ठीक है, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, अट्रैक्शन कायम कर लेता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर के आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान में जो अट्रैक्शंस पाई जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर, उनको हम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सो ये आपके पास इसके एग्जांपल के साथ आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। ये एक वाटर का क्या है जी, मॉलिक्यूल है। ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये अगला है, ये उससे अगला, और ये मतलब चार उसने इन अ रो बनाए हैं। और आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन है, उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आपके पास एटम अटैच है, और उसके बाद एक और हाइड्रोजन है। सो इसके दरमियान भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है।
ठीक है, राइट। सी कोवेलेंटली बॉन्डेड है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से इन ये जो है, ये जो ब्लू डॉट से है, ये आपके पास बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक मॉलिक्यूल का क्या है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, ठीक है। इसी तरह से ये चलता जा रहा है, जिस ये जो है ब्लू डॉट्स के साथ ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह से आप इसको ये डाइपोल की शक्ल में भी दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड हटा के आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ करके बना सकते हैं, तो दोनों सेम ही चीज है। सो नीचे आपकी क्या लगेगा, कैप्शन क्या होगा पिक्चर का, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज पे, ये आपका तो है डेफिनेशन और एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने बात की कि फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर बेसिकली क्या है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज से हटकर हो, मतलब जिनका केमिकल रिएक्शन से कुछ लेना देना ना हो, जैसे कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ठीक है। सो जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई असर होता है या नहीं, मतलब कि वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो दोनों में कुछ फर्क होता है, दोनों क्या इससे कोई ये फर्क पड़ता है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जिसके अंदर नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्या ऐसा कुछ होता है? या हम दूसरे ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा प्रेजेंट है और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, तो इसको हम बेसिकली पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम दो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट को पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। सो इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट पे डायरेक्ट जो है वो असर होता है, ये डायरेक्टली रिलेशन इनका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा प्रेजेंट होगी, उसको हमें ज्यादा हीट करना होगा उसको बॉयल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको एक दूसरे से फोर्सेस तोड़ के बॉयल होने में, वेपर बनने में ज्यादा जो है वो फोर्स चाहिए होगी, ठीक है। सो स्टडी करते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड्स आर अफेक्टेड ग्रेटली, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा बहुत ज्यादा असर पड़ता है कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट्स पर। किस तरह से? कंपाउंड विद more and stronger hydrogen points possess a higher boiling point and vice versa, ठीक है। तो जिसके अंदर जो है वो ज्यादा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, और एंड वाइस वर्सा, मतलब जिसके अंदर कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, दोनों के अंदर ही जो है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें ज्यादा पाई जाती है जब अल्कोहल की निस्बत। तो आप देख सकते हैं वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट है 100 और अल्कोहल का कितना है 78, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर की डेंसिटी पे जो है वो क्या असर पड़ता है। डेंसिटी हम वेट को कह सकते हैं, वजन को कह सकते हैं, वाटर का वजन, मतलब वाटर के वेट पे क्या इफेक्ट होगा उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होने से। हमें पता है कि जो हमारी वजनी चीज होती है, मतलब वजनी ठोस चीज होगी जो सॉलिड स्टेट में होगी वो ज्यादा वजनी होगी और वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, बनिस्बत इसके कि कोई लिक्विड स्टेट में हो, वही चीज लिक्विड स्टेट में आ जाएगी तो उसका जो वेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, तो जो सॉलिड चीज होगी उसे तो नीचे बैठ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम वाटर को जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वाटर की सॉलिड स्टेट क्या होगी? आइस, ठीक है। तो जैसे ही हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो आइस बजाय के नीचे बैठने के, बॉटम पे बैठने के, क्योंकि हमें पता है कि हम जनरल हम कहते हैं कि सॉलिड जो है वो
ज्यादा वजनी होती है लिक्विड के निस्बत तो उसे नीचे बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो नीचे बैठने की बजाय क्या करता है, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देता है, उसकी सरफेस पे तैरना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब भी वाटर से जो है वो आइस बनती है तो आइस के अंदर जो है वो कुछ स्पेसिफिक किस्म के स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास हेक्सागोनल सी एक शेप बननी स्टार्ट हो जाती है विद 6 साइड्स, ठीक है। इस तरह से हेक्सागोनल एक पैटर्न हो जाता है। तो दरमियान की जो स्पेस होती है वो काफी स्पेस जो है वो खाली बच जाती है। तो इस तरह से ये कुछ जो स्ट्रक्चर बनता है वो लाइटर होता है उसकी लिक्विड स्टेट के निस्बत। तो इस वजह से जो आपकी आइस होती है वो पानी की सरफेस पे तैरती है, सॉलिड होने के बावजूद जो है वो सॉलिड स्टेट में होने के बावजूद वो सरफेस पे फ्लोट करती है, नीचे जो है वो नहीं बैठती, ठीक है। सो इसकी रीजन फिर क्या हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो आपसे पूछता है कि व्हाई वाटर फ्लो why ice float on the surface, ठीक है, इस तरह से, या effect of hydrogen bonding on density of water, इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है। सो आपके पास क्या है, the important phenomena of floating of ice over water is because of hydrogen bonding. The density of water at zero, ठीक है, is 0.917 gram per centimeter cube is less than that of liquid water at zero, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो आइस की आपके पास डेंसिटी होती है वो होती है 0.9, जबकि वाटर की क्या होती है, लिक्विड जो वाटर होता है उसकी कितनी होती है 1। तो 0.9 कम है और 1 जो है वो ज्यादा है, ऐसे ही है। तो आइस की डेंसिटी कम है जिसकी वजह से वो सरफेस पे आ जाती है, मतलब आइस का वजन कम है इसलिए वो ऊपर फ्लोट करती है। और वाटर का जो लिक्विड वाटर है उसका वजन ज्यादा होता है, मतलब 1 उसकी डेंसिटी है, तो इसलिए वो आइस से नीचे रहता है, ऐसा ही है। और ये 0 क्या है कि मतलब दोनों को सेम टेम्परेचर पे हमने डेंसिटी ली हुई है, और ये डेंसिटी के साथ यूनिट है। डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो मैस का यूनिट ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। और जब सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रीजन है साथ कि ऐसा क्यों हुआ। सो क्या है जी, इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। ऐसे ही है, लिक्विड स्टेट में जो है वो कोई खास तरतीब नहीं होती मॉलिक्यूल्स की, वो बस रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। However, when water freezes, लेकिन जब हम इसे फ्रीज करते हैं, जब इसकी हम बर्फ बनाते हैं, the molecules arrange themselves in an ordered form, तो वो अपने आप को एक खास फॉर्म में तरतीब दे देते हैं। That give them ओपन स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उनका कुछ ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर काफी होलो स्पेसेस होती है, खाली जगह होती है। दिस प्रोसेस एक्सपैंड द मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल थोड़ा एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज में बर्फ बनाने के लिए पानी रखते हो तो पानी थोड़ा थोड़ा नीचे रखते हैं और बर्फ जो बनती है वो थोड़ी ज्यादा बनती है, वो ऊपर तक बन जाती है। तो इसकी वजह यही होती है कि पानी से जब बर्फ बनती है तो वो मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और ज्यादा स्पेस जो है वो घेरते हैं, कुछ फैल जाते हैं मॉलिक्यूल। दैट रिजल्ट इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कंपेयर टू वाटर। यही वजह है कि आइस जो है वो वाटर की निस्बत लेस डेंस होती है और वाटर सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।